जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। गुरु आयो पहुनाई, कवन विधि स्वागत गाई। गुरु आयो पहुनाई, कवन विधि स्वागत गाई। मेरा मंदिर स्वच्छ नहीं है, मेरा मंदिर स्वच्छ नहीं है। कालिख मैल जमाई, कवन विधि स्वागत गाई। कालिख मैल जमाई, कवन विधि स्वागत गाई। सोलखी सम्मुख जात बने ना, सोलखी सम्मुख जात बने ना। मैं अब आप लजाई, कवन विधि स्वागत गाई। मैं अब आप लजाई, कवन विधि स्वागत गाई। आँख से पूछा बैठा लो, आँख से पूछा बैठा लो। उसमें अश्रु रुलाई, कवन विधि स्वागत गाई। उसमें अश्रु रुलाई, कवन विधि स्वागत गाई। कान कहे कोई यतन न हमरे, कान कहे कोई यतन न हमरे। निंदा सुनी बहराई, कवन विधि स्वागत गाई। निंदा सुनी बहराई, कवन विधि स्वागत गाई। पर अब गुण अरु झूठ कहत, पर अब गुण अरु झूठ कहत। ये जीभ गई करुआई, कवन विधि स्वागत गाई। ये जीभ गई करुआई, कवन विधि स्वागत गाई। तासे स्वागत गीत बने नहीं, तासे स्वागत गीत बने नहीं। दातन बीच लुकाई, कवन विधि स्वागत गाई। दातन बीच लुकाई, कवन विधि स्वागत गाई। हे दयाल कछु बनत न हमसे, हे दयाल कछु बनत न हमसे। जस तस तन ढिंग आई, कवन
कवन विधि स्वागत गाई। जस तस तन ढिंग आई, कवन विधि स्वागत गाई। मेरे अवगुण चित जनि राखो, मेरे अवगुण चित जनि राखो। कर लो आप सफाई, कवन विधि स्वागत गाई। कर लो आप सफाई, कवन विधि स्वागत गाई। गुरु आयो पहुनाई, कवन विधि स्वागत गाई। गुरु आयो पहुनाई, कवन विधि स्वागत गाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, भाग्य बिना सत्संग न पावे, सत्संग बिना कुछ बूझ न पावे। बूझना का मतलब क्या होता है? जानकारी। कहीं ये कुछ बूझते नहीं, ये कुछ जानते नहीं है। तो जानकारी किससे मिलती है? सत्संग से मिलती है। देखो, सत्संग बचपन से ही मिलने लग जाता। माता पिता कुछ समझाते हैं, मास्टर जी लोग कुछ समझाते हैं, पड़ोसी भाई बहन कुछ अगर बताते हैं तो वो सत्संग के द्वारा बताते हैं। वो भी सत्संग ही कहलाता है, लेकिन वो आमने सामने का सत्संग होता है, वो आम सत्संग होता है। प्रवचन किया जाता है, कथा सुनाई जाती है, महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया जाता है, वो भी आम सत्संग में ही आता है। लेकिन जो सत्य के संग का रास्ता बताया जाता है, सत्य से मिलने का रास्ता बताया जाता है, सत्य के पास पहुंचने का रास्ता बताया जाता है, वो खास सत्संग होता है। तो आम सत्संग तो मिल जाता है, लेकिन खास सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। और जब सत्संग मिलता है तभी जानकारी हो पाती है। किस चीज की जानकारी हो पाती है? सत्य की। तो सत्य कौन है? सत्य तो वो है जो अविनाशी है। अविनाशी किसको कहती है? कि जिसका नाश नहीं होता है। नाशवान किसको कहते हैं? जो चीज खत्म हो जाती है। जैसे ये पेड़ और पौधे हैं, गिर जाते हैं, जानवर हैं, ये मर जाते हैं, पक्षी मर जाते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, आदमी मर जाता है, तो ये सब नाशवान है। यह नाशवान शरीर है। और अविनाशी कौन है? अविनाशी वो प्रभु है, वही सत्य है। कहा ना, योगियों ने देखा, योगेश्वरों ने तो कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो सत्य है, हालांकि ब्रह्म भी सत्य नहीं है, क्योंकि वो भी नाशवान है, महाप्रलय में खत्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने उसी को नाशवान मान लिया। तो जो नाशवान है वही है सत्य। तो जब सत्य का संग करने का बता दिया जाता है, तब सत्संग का पूरा लाभ मिलता है। तो सत्संग मिलता कहाँ है? सत्संग मिलता है संतों के पास। संतों को ही उनकी जानकारी होती है।
और उस सत्य का, उस प्रभु का भेद संतों ने ही खोला है। सत्पुरुष का भेद संतों ने ही खोला है। सतलोक चाहे गुरुलोक का भेद संतों ने ही खोला है। संतों के पास इसीलिए तो कहा गया जाना चाहिए। जब जब संत जगत में आवें, ढूंढ भाल उनके दिख जाओ, जाय करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरण में। कहा गया जब तक संत आवें इस धरती पर तो उनके पास जाते रहना चाहिए, जाना चाहिए और जा करके उनको देखना चाहिए। दर्शन जिसको कहा गया, दर्शन और सेवा करनी चाहिए। कौन सी सेवा, कैसी सेवा? आपको बताया गया कि 2 तरह की सेवा होती है। जैसे शरीर को खिलाने की, पहनाने की, अच्छी जगह रखने की, ये सेवा होती है। एक सेवा ऐसी होती है कि उनको सम्मान दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है। एक सेवा वो होती है, एक सेवा होती है उनके आदेश का पालन किया जाता है, वो भी सेवा होती है। एक ये तो हो गई बाहर की सेवा, और एक अंदर की सेवा हो गई, आंतरिक सेवा जिसको कहते हैं। आंतरिक सेवा अगर समझ में आ जाए कि आंतरिक सेवा किसको कहते हैं, कैसे किया जाता है, तो अभी सब समझ में आ जाए, सब समझ में आ जाए। देखो, यह आपका शरीर है, देह है, इसको आप देखते हो बाहर से। अब मान लो कोई फफोला पड़ गया, उसका इलाज कर दोगे। कोई दाना निकल आया, उस पर दवा लगा दोगे, ठीक हो जाएगा। कहीं चमड़ी आपकी खराब हो रही है तो उसका इलाज करा लोगे। पैर के अंगूठे का, नाखून का इलाज करा लोगे। लेकिन नाखून निकला कहाँ से है, जब पैर चलता कहाँ से है अंदर से, उसको जब देख लोगे तब अंदर और बाहर दोनों की जानकारी जब आपको हो जाएगी, तब इस बात का पता चल जाएगा कि भाई अंदर खराबी कैसे आई। वो खराबी किस तरह से दूर की जाए उसको खोजोगे और उस खराबी को दूर कर दोगे तो सब बात बन जाएगी। जैसे वैद्य लोग, जानकार लोग ये कहते हैं कि पेट खराब हो जाए तो समझ लो कि 100 मर्जों के लिए दरवाजा खुल जाता है। और पेट अगर सही रहे, बढ़िया से खाओ जो हजम हो जाए, अच्छा खून बने शरीर में, ऐसी शुद्ध चीजों को खाओ जो मनुष्य का भोजन है। शाकाहारी भोजन खाओ, नशे का सेवन न करो, कि शरीर चलता रहता है, दिल दिमाग बुद्धि सही रहती है। तो कहा ना कि जाय करे दर्शन और सेवा और पड़े रहे सदा चरणन में। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा पैर पकड़े रहो, पैरों पर ही पड़े रहो। इसका मतलब ये होता है चरण कमल भूले नहीं। चरण कमल भूलना नहीं चाहिए, गुरु भूलने नहीं चाहिए। गुरु के पास आते जाते रहना चाहिए, सतगुरु के पास आते जाते रहना चाहिए। तो जब उनके पास आते जाते रहेंगे तो किस काम के लिए आते हैं इस धरती पर? परोपकार के लिए। कैसा परोपकार करते हैं? समझाते हैं, बताते हैं, जीवों को अपने घर, अपने प्रभु की याद दिलाते हैं जो भूला हुआ है, और उसके पास पहुंचने का, सत्य के पास पहुंचने का रास्ता बताते हैं, मदद करते हैं और उसके पास तक पहुंचाते भी हैं। कर्मों को धोने का तरीका बताते हैं, क्योंकि कर्म अगर रहेंगे नहीं धुलेंगे तो जीव जा नहीं पाएगा। आपको बताया गया, जो पुराने लोग हो सत्संग में बराबर आते रहते हो, कर्मों को धोना जरूरी होता है। और बार बार जब धोया जाता है तो सफाई हो जाती है। तो जैसे पानी है, पानी से कोई चीज आप बराबर धोते रहो तो गंदगी नहीं आती है। जैसे आप के मैल हो गई और रोज नहाते रहो, मैल छूट जाएगी, और नहाना बंद कर दोगे तो मैल फिर जमा हो जाएगी।
और रोग हो जाएगा, चमड़ी के ऊपर दाने पड़ जाएंगे, धब्बा पड़ जाएगा, अकौता हो जाएगा, खुजली हो जाएगी, एक्जिमा जिसको कहते हो जाएगा। तो यह सब हो जाता है। तो सत्संग जब कोई पावे, महिला ये सब कट कर जावे, जब सत्संग मिलता है तब ये गंदगी दूर होती है। लेकिन सत्संग सुनो और समझ न पाओ और समझो भी, करो भी नहीं, तो क्या फायदा है। समझो इस बात को बच्चियों, आप सब लोग समझो, इस चीज की जरूरत है। सत्संग तो सुनते हो लेकिन समझ नहीं पाते हो, और समझ नहीं पाते हो तो दूसरे से पूछते नहीं हो, जो समझ जाता है उससे पूछते नहीं हो, और अगर पूछते भी हो वो बताता है, कहता है, तो करते नहीं हो। करोगे नहीं तो कैसे तकलीफ जाएगी। तब तो उसी तरह से हो जाता है कि जैसे मिश्री या चीनी समझ लो, चीनी है और चीनी अलग रखी है और पानी अलग रखा है, और कोई ये शरबत बन जाए तो कैसे बनेगा, नहीं बनता है। जब मिश्री को मिलाते हैं पानी में और हिलाते हैं उसको ऐसे, चीनी को जब हिलाते हैं तब वो शरबत बनता है, तब उसका स्वाद मिलता है। ऐसे ही अलग अलग अगर रखा रहेगा तो कैसे शरबत का स्वाद मिलेगा, किस तरह से शरबत का स्वाद मिलेगा। तब तो ठीक उसी तरह से होता है कि जैसे पत्थर के ऊपर पानी डाल दिया जाए या पानी में पत्थर पड़ा रहे, यानी पानी पत्थर के ऊपर रहता है, ऊपर से तो भीगा हुआ दिखता है लेकिन अंदर सूखा रहता है। ऐसे सत्संगों में आते हो और सुन करके चले जाते हो, सूखा सूखा रह जाते हो, अंदर जो है प्यास वो बराबर बनी रह जाती, अंदर तरी नहीं आती है, और प्यासे ही रह जाते हो हर चीज के। दुनिया की चीजों के लिए प्यास बराबर बनी रहती है, खाने पीने की, सोने की, अन्य चीजों की प्यास लगी रहती है, इच्छा बनी रहती है, भूख बनी रहती है। लेकिन अगर सत्संग की बातों को समझ जाओ, इस बात को समझ जाओ कि भाई भोजन ऐसे बनाते हैं, दाल अगर अलग रखे रहोगे, चावल अलग रखा रहेगा तो दोनों को मिला के जो खाते हो स्वाद कैसे मिलेगा। दूध अलग रखा रहेगा, रोटी अलग रखी रहेगी, तो दोनों का स्वाद मिलाकर खाने से कैसे बनेगा। तो यही बात आपको समझने की जरूरत है। तो कहा है ना संतों ने, खूब समझाया है, समझाने में कोई कोर कसर नहीं रखा है। का चल चल आए सतगुर आगे, सतगुरु के आगे आ जाते हैं, चल करके घरों से निकल करके सत्संगों में आ जाते हैं, लेकिन वचन न माने, दरस न लागे। वचन किसको कहते हैं, जो बात बताई जाती है, सुनाई जाती है, उसी को वचन कहते हैं। तो अब वचन न माने, तो सही बात कहने में हमको कोई संकोच नहीं है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे इससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन आज आप दुख क्यों झेल रहे हो, परेशानी क्यों झेल रहे हो, दया 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 क्यों चिल्ला रहे हो, समस्याओं को लेकर के क्यों आते हो आप। बच्चियों इसलिए आती हो कि वचन को मानती नहीं हो। वचन जो कहा जाता है उसको अगर मान लो तो ये समस्याएं, ये जो दिक्कतें हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये दूर हो जाएंगी। देखो प्रेमियों, आप लोग बराबर सुनते रहते हो कि यह मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, इसको एक दिन खाली कर देना पड़ेगा।
और फिर ये दुनिया की कोई भी चीज़ साथ जाएगी नहीं, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। और मनुष्य शरीर ये तुमको वो नरक 84 में भटकने के बाद मिला है, दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब समझो, यह भगवान के भजन के लिए मिला है, ये देवी देवताओं के दर्शन के लिए जो अंतर में होता है उसके लिए मिला है। फिर दोबारा इधर दुख के संसार में दुख झेलने के लिए ना आना पड़े, इसके लिए मिला है। तो ये तो सब सुनते हो और आप दूसरों को सुनाते हो, दूसरों को बच्चियों समझाती हो कि भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन यह होगा कैसे? बचोगे कैसे नरकों में जाने से? दोबारा फिर इस 84 लाख योनियों में आने से बचोगे कैसे? जन्मते मरते वक्त जो पीड़ा दर्द होती है वो तकलीफ जाएगी कैसे? वो तो 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई, यह बताया गया। सुमिरन ध्यान भजन करने से जाता है। अब सुमिरन ध्यान भजन कहते हो करते हैं, लेकिन मन नहीं रुकता है, मन साथ नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। तो ज़्यादातर मन लोगों का दुखों को दूर करने में लगा हुआ है, जो दुख पा रहे उसी को दूर करने में लगा हुआ है। इसीलिए बहुत से लोग जो सत्संगी हो भटक जाते हो, इधर उधर चक्कर लगाते हो और ठगों के चक्कर में, यंत्र मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ जाते हो और उसी में फंस जाते हो। सही रास्ता मिलते हुए, यह देव दुर्लभ शरीर, यह सुंदर काया मिलते हुए, सदगुरु के मिलते हुए, नाम के मिलते हुए भी, और आप भटक जाओ, आप तकलीफ झेलो, तो इससे बड़ा दुख जीवन में और क्या हो सकता है? ये इससे बड़ा खेद का विषय और क्या हो सकता है? तो प्रेमियों, कहने का मतलब हमारे यह है कि देखो भाई, वचन को सुनना चाहिए और वचन को मानो। जो कहा जाता है आपकी भलाई के लिए कहा जाता है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। मानो मानो मेरे भाई, अपना स्वार्थ नहीं है कोई, अपना कोई स्वार्थ इसमें नहीं है। अपने तो कर्तव्य का पालन करते हैं, गुरु के आदेश का पालन मैं बराबर करने की कोशिश करता हूँ, गुरु के आदेश के पालन से ही मैं आपको कुछ सुनाता हूँ, तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन उपदेश करना बताना ये हमारा धर्म है, ये हमारे गुरु का आदेश था, तो उस आदेश का मैं पालन करता हूँ। अब आप भी अगर आदेश का पालन करोगे तो 100 मर्जों की एक दवाई। ये जो मर्ज है, कौन सा मर्ज है? चाहे सिर में दर्द हो, चाहे पैर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे अन्य समझो लैट्रिन पतली आती हो, चाहे बुखार आता हो, खांसी आती हो, ये तो मर्ज है ही। लेकिन दिन रात सोचना, दिन रात दुनिया को याद करना, दुनिया की इच्छा में फंसे रहना, यह बहुत बड़ा मर्ज है। ये छोटा मोटा मर्ज नहीं है। ये जो पेट का दर्द है, सिर का दर्द है, पैर का दर्द है, ये तो दवा खाने से दूर हो जाता है। लेकिन ये जो सोचते रहना, दुनिया की चीज़ों को चाहना, दुनिया की तरफ से दुनिया की तरफ लगे रहना, ये बहुत बड़ा मर्ज है। असाध्य मर्ग जिसको कहते हैं, असाध्य रोग जिसको कहते हैं, तो असाध्य रोग से बचने की जरूरत है, तब आपका काम बनेगा 100 मर्जों की एक दवाई। ये दवाई समझ लो क्या है? सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। सुमिरन ध्यान और भजन, ये 3 प्रमुख है। जैसे 3 देवता कहे गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव हैं, इन्हीं से सारे देवताओं की उत्पत्ति हुई है।
इन्हीं लोगों से सृष्टि चल रही है। सृष्टि चलाने का काम करते हैं और आप ये समझो सृष्टि बढ़ाने का काम करते हैं और श्रृंगार का काम करते हैं। यही 3 देवता हैं मुख्य रूप से। तो जैसे ये 3 हैं, जैसे आप समझो कि ये मृत्युलोक है और स्वर्गलोक है, वैकुंठ लोक है, 3 लोक है। जैसे आप ये समझो ये पिंडी शरीर है, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर है, ऐसे ये समझो कि शरीर है। तो 3 ये मुख्य है। ये 3 को अगर आप याद कर लो और 3 को बराबर न भूलो तो सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। चाहे शरीर की तकलीफ हो और चाहे मन सोचने में लगा रहता हो, कुछ पाने की इच्छा में लगा रहता हो, चाहे लोभ लालच में लगा रहता हो, चाहे यह मन अहंकार में आ जाता हो, तो इसी से सब चला जाएगा। लेकिन ये जाएगा कैसे? कहने से नहीं जाएगा, सुनने से नहीं जाएगा, करने से जाएगा। तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ऐसा बन गया कि जिसकी वजह से ये मनुष्य शरीर मिल गया। अब इस मनुष्य शरीर से ही यह कर्म किया जा सकता है। किसी बैल को सत्संग सुना दिया जाए, भैंस को सुना दिया जाए, नामदान भी उसके कान में दे दिया जाए, कान के पास लाउड स्पीकर लगा के सुना दिया जाए, लेकिन वो कर पाएगा? जानवर नहीं कर सकते, पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं। संस्कार जरूर उनका बन जाता है। मनुष्य शरीर भले वो पा जाएं जो सत्संगों में आ जाते हैं, सत्संग के वचन कानों में पड़ जाते हैं, या दृष्टि पड़ जाती है, उनकी दया हो जाती है जब उन पर, तो मनुष्य शरीर भले पा जाएं। लेकिन कहो सुमिरन ध्यान भजन करके पार हो जाएं, नहीं पार हो सकते। मनुष्य ही कर सकता है। अब मनुष्य अगर इससे चूक रहा है, अगर आप नामदानी हो करके चूक रहे हो, बच्चियों नामदानी हो करके आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसी को कहा जाएगा अभाग्य। अभाग्य किसको कहते हैं? होते हैं भाग्यवान होते हैं, कहते हैं भैया बड़े भाग्यशाली हैं, हर तरफ से इनका मामला ठीक है, ठीक है। और ये होते हैं अभागी, जब खुद कहते हैं मैं अभागा हूँ, मेरी ट्रेन छूट गई, कुछ हमको मिलने वाला था वो चला गया, चोरी हो गई, नौकरी छूट गई, फेल हो गए, तो कहते हैं हमारा अभागी था, भाग्य में नहीं था, या ऐसा बोलते हैं। तो ये अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको बाद में फिर पछतावा होगा। कब? जब इस तरफ से मन हटेगा। कब हटता है? आखिरी वक्त पर हट जाता है। कोई मरने वाला है या शरीर चल फिर नहीं रहा है, एकदम पड़ा रहता है चारपाई, कुछ करने लायक जब नहीं होता है, तब उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। फिर उसको पछतावा होता है कि देखो ये धन दौलत, ये महल अटारी, ये जो देखो हमने मेहनत करके जिंदगी में तैयार किया, बाल बच्चों को जो हमने पढ़ाया लिखाया, जो नाती पोता को अच्छे ओहदे पर पहुंचाया, अच्छा धन कमाने लग गए, अच्छी इज्जत बन गई, अब देखो हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तब होश आता है कि भाई अब तो जाना ही पड़ेगा दुनिया छोड़ के, क्योंकि यही हालत पिताजी की भी थी, दादाजी की भी थी, और वो कुछ नहीं कर पाए, बुढ़ापे में उनको शरीर छोड़कर जाना पड़ा, तो हमको भी अब जाना पड़ेगा। अब तो भैया बस किसी तरह से प्राण निकल जाए, दुख नहीं झेला जा सकता है इस बुढ़ापे का। चलने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, खा लो तो हजम होने में दिक्कत, तब यह महसूस होता है समय न निकल जाए आपका। इसलिए आज आपको याद दिला रहे हैं, तो जिसके पास जो भी समय बचा है जीवन का, जिंदगी का जीने का, उसमें ही अपना असीला काम करो। क्या? सुमिरन ध्यान और भजन ये सीखो। कहता तो हूँ बार बार, लेकिन कोई सीखते नहीं हो।
बस यही कहते हो वहाँ सत्संग में चलेंगे, सत्संग सुनने के लिए इच्छा तो होती है, आ जाते हो, लेकिन करते नहीं हो।